राम राम किसान भाइयों। टीके एग्रीकल्चर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 21 नवंबर दिन गुरुवार 2024। आप देख रहे हैं ये लाइव वीडियो गांव खदाना जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के खेतों से। ये इस बार एक बड़ा ही किसान भाइयों असमंजस है आलू की स्थिति को लेकर। आपने भी अनेकों प्रकार की वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से देखी होंगी। अब लगभग सभी जगह पे इस बार आलू लगभग 50 दिन के करीब हो चुका है। 40 से 50 दिन सभी आलू, मैक्सिमम आलू जहाँ भी आलू की खेती की जाती है। कुछ लोगों के आलू अभी हो सकते हैं वो इस स्थिति में ना हो, लेकिन अधिकतर आलू 40 से 50 दिन के बीच में खड़े हैं। तो इस बार किसान साथियों आप देख रहे होंगे एक बड़ी अजीब सी समस्या है। कई जगह जहाँ अगेती आलू की बिजाई करी गई थी वहाँ पर आप देख रहे हैं कि आलू में नल नहीं बने हैं, आलू बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, आलू चल नहीं पा रहा। आपको एक साथ में कई सारे खेत दिखा पा रहा हूँ, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। अभी हमारे यहाँ एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अगेती बिजाई नहीं होती है। हमारे यहाँ अधिकतर बिजाई 10 अक्टूबर के बाद ही प्रारंभ होती है। तो ये 10 अक्टूबर के बाद की बिजाई हैं ज़्यादातर। 10, 11, 12 अक्टूबर की बिजाई हैं ये, 15, 16 अक्टूबर तक की। कुछ खेत 17, 18 अक्टूबर में भी लगे हैं। इस तरह से बिजाइयाँ हैं ये तो। लेकिन इस बार सबसे बड़ी समस्या जो आई है किसान भाइयों, चाहे तो खेत पलिवट के रहे हों उनमें भी, और चाहे खेत सूखे रहे हों। जैसे हमारे यहाँ धान की फसल होती है तो लोग उन्हें ही जुताई करके अच्छे से मेंटेन करके उनमें बिजाई कर देते हैं। तो इस बार सबसे बड़ी समस्या आप देखें एक ही खेत में किसान साथियों, आप जैसे ये देख रहे हैं, ये कुछ बीजों का भी अंतर है। खैर थोड़ा सा वो हम आपको एक अगली वीडियो में आपको विस्तार से समझा देंगे किस किस प्रकार के बीजों का जर्मिनेशन सबसे अच्छा है। तो ये आप देख रहे हैं इस प्रकार से, ये आप देखें इस प्रकार से इस बार जर्मिनेशन की बहुत ही बड़ी समस्या आई है किसान साथियों। ये वजह क्या रही है कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे अभी हमारे यहाँ कोई फंगस या किसी प्रकार का रोग तो दिखाई दिया नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी हमारे यहाँ पे समस्या जर्मिनेशन की है। बहुत मतलब एक साथ नहीं जमे आलू। ये आप देख पा रहे होंगे, शायद वीडियो में इतना साफ दिखाई भी ना दे, वो देख रहे हैं आप, दूर दिखाई दे रहा होगा। और समस्या आप देख रहे हैं जो भी है इस प्रकार की जर्मिनेशन की दिक्कत है। अब आलू की पैदावार का अंदाज़ा अभी लगाना उचित नहीं होगा, लेकिन अब आप एक सलाह मशवरे से हमें काम करना होगा। मेरा सभी किसान साथियों से एक अनुरोध है कि आप अपने खेत में जो भी दवा या जो भी नीचे खाद इस्तेमाल करें यूरिया के अतिरिक्त, तो कृपया कर उन चीज़ों का एक बार विवरण ज़रूर दें, अगर उनसे आपको लाभ हुआ हो तो, जिससे कि हमारे जो अन्य किसान साथी हैं उन्हें भी सही चीज़ का जानकारी हो जाए और सही मार्गदर्शन मिल जाए और वो सही चीज़ इस्तेमाल करके अपनी उपज को बढ़ाने में कामयाब हो जाएं। अब आप देखें किस प्रकार बहुत हल्की जर्मिनेशन है। अभी तक इनमें कोई ऊपर से ट्रीटमेंट नहीं दिया है किसान भाइयों, ना कोई स्प्रे है ना कोई खाद डाला गया है। लेकिन एक आध दिन में इनमें केवल यूरिया लगवाएंगे, क्योंकि कुछ और बहुत ज़्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा है। क्योंकि जितनी भी बहुत सारी कंपनी है, हर कंपनी का अपना कुछ अलग है और कुछ ना कुछ कंपनी प्रयास कर रही हैं कि ये लगवा लो ये लगवा लो। तो इस तरह से थोड़े उलझन में हैं इस बार हम भी किसान साथियों। जैसे हम अब से पहले आपको बिल्कुल स्पष्ट चीज़ों को बताते रहे हैं कि आप ये इस्तेमाल करें, तो हम कुछ इस्तेमाल करने की सलाह तो अभी फ़िलहाल नहीं दे पाएंगे किसान साथियों। लेकिन आपसे ये निवेदन है कि अगर आपने कुछ अपने खेत में बहुत इस्तेमाल किया हो और उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है या आपको सीधा लाभ हुआ है, तो कृपया कमेंट के माध्यम में हमें भी बताएं। हम केवल इसमें यूरिया डलवाने वाले हैं क्योंकि जर्मिनेशन बहुत अच्छा आ नहीं रहा है। तो हमें लगता नहीं है कि जब तक जर्मिनेशन नहीं होगा कुछ चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से काम करेंगी। अब आप देखें, जबकि ये जो वैरायटियां हैं जिन्हें हम आपको दिखा रहे हैं, ये शायद कैमरे में इतनी साफ़ नहीं आ रही हैं, थोड़ा हल्की, लेकिन ये जो वैरायटियां हैं ये सब CPRI की वैरायटियाँ हैं किसान साथियों। और एक चीज़ और दिखाएंगे आपको, अभी आपको लेकर चलते हैं हम, एक संगम का खेत है किसान साथियों, उसके बारे में और दिखाएंगे। तो ये देखिए किसान साथियों, कुफरी संगम का खेत है ये, इसके साथ में प्लॉट है। ये एक दिन बाद लगा है, इसमें जर्मिनेशन है, ये आप देख रहे हैं। है कहीं नहीं है, वो एक अलग बात है। क्या स्थिति क्यों रही है ये हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। अब देखें इस तरह से आलू हैं, कोई पता तो है नहीं अब क्या होना आगे, लेकिन जो भी होगा आपको बताते रहेंगे। अब ये कुफरी संगम का प्लॉट है किसान साथियों, आप देखें क्या स्थिति है। मोथे से तो पूरा खेत भरा हुआ है, पूरे खेत में आप देखेंगे बिल्कुल एकदम हरियाली छाई हुई है। लेकिन एक्चुअल स्थिति ये है, इसमें आलू के पौधे कहीं कहीं दिखाई देने अब जाके शुरू हुए हैं। आप देख रहे हैं इस प्रकार की स्थितियां हैं।
अब ये कुछ बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, जबकि ये खेत 18 अक्टूबर की बिजाई थी। उस समय थोड़ा टेम्परेचर भी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है हमारे यहाँ पर। तो ये किसान साथियों, आपको हमारे माध्यम से ये जानकारी आप तक पहुँचाई जा रही है। अब आपसे सभी से एक अनुरोध है कि आप कुछ भी लगाएं खेत में और आपको अच्छा रिजल्ट दिखाई दे तो कृपया कर ज़रूर बताएं। और इसमें 2 पानी लग चुके हैं किसान साथियों, ये जो आप खेत देख रहे हैं, और अभी तक जम के खेत नहीं आया ऊपर। तो क्या तो इसमें स्प्रे करी जाए और क्या इसमें कोई खाद लगाया जाए, कुछ बहुत समझ में आ नहीं रहा है किसान साथियों। हमारे साथ जुड़ने वाले सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, ऐसा नहीं है कि सभी खेतों की स्थिति है, लेकिन अधिकतर खेतों की स्थिति है। कुछ खेत बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं। वो खेत मात्रा में कम ही हैं इस बार, लेकिन ऐसा नहीं है ऐसे खेत नहीं हैं ऐसे भी खेत। कुछ वीडियो भी आपने देख रही होंगी, या नहीं तो आप आके पर्सनल विजिट कर सकते हैं हमारे फील्डों पे, हम आपको आंखों से दिखा सकते हैं सारी चीज़ों को। ऐसा कुछ नहीं है। ये देखें सामने एक खेत है, ये भी हमारे साथ की बिजाई थी बिल्कुल। अब इसमें भी जहाँ तहाँ आलू जम के आ रहा है, पता नहीं क्या समस्या है। ये देखें आप, ये समस्या, इसमें भी एक पानी लग चुका है किसान साथियों। ये देखें, स्थितियाँ कुछ समझ से परे हैं। हमारे साथ जुड़े रहने वाले सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।